हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू, आप सभी का दोस्त। आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो वीडियो है, इसमें मैंने आईटीआई के स्टेनो हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए तैयार किए हैं। यहाँ पे हम आपको टोटल 3 सेट प्रोवाइड करेंगे, जिसमें सेट 1 170 एमसीक्यू का है। इसके बाद सेट 2 और सेट 3 भी आपको देखने को मिलेगा। और अब की बार आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन होंगे जो कि स्टेनो हिंदी के होंगे, वो इन तीनों सेट में ही कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे वैसे तो 170 क्वेश्चन काफी ज्यादा हो जाएंगे। इन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करना काफी मुश्किल होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इस वीडियो के लिए जो है स्पेशल सिर्फ 10 क्वेश्चन को रखा है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 10 प्रश्न को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और बाकी के जो प्रश्न होंगे उनकी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि ये जो 10 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे, इनके आंसर आपको इस पीडीएफ में देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, भारतीय परंपरा में आशुलिपि का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय परंपरा में आशुलिपि का जनक श्री गणेश जी को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन से गुण के कारण वर्तमान समय में भी आशुलिपि अपनाई जाती है? यानी कि आज के समय में भी स्टेनो की जरूरत क्यों है? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गतिशीलता के कारण। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि स्पीड अच्छी होती है। सामने वाला 140 वर्ड पर मिनट की स्पीड से भी अगर बोल रहा है तो भी आप जो है उसको टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो इतनी स्पीड से जब सामने वाला बोलता है तो भी अगर कोई स्टेनो का स्टूडेंट है तो उन वर्ड्स को जो है जल्दी जल्दी लिख सकता है। तो गतिशीलता के कारण आज के समय में जो है आशुलिपि अपनाई जाती है। तीसरा प्रश्न है, पिट्समैन प्रणाली को कब प्रस्तुत किया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1837 को पिट्समैन प्रणाली को सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था। चौथा प्रश्न है, कुशल आशुलिपिक के शरीर व नोटबुक के मध्य कितने इंच की दूरी रहनी चाहिए? तो आपकी जो नोटबुक होती है और जो आपकी बॉडी है, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो 4 से लेके 6 इंच तक का होना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, एक शॉर्ट हैंड नोटबुक जिसकी 2 लाइनों के बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो जो हम नोटबुक यूज करते हैं डिक्टेशन लिखने के लिए, तो हमारी नोटबुक के अंदर जो लाइनें होती है उनके बीच में कितना गैप होना चाहिए? तो उनके बीच जो है 3/8 इंच का गैप होना जरूरी है, कम से कम। तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पे आपका सही है। छठा प्रश्न है, पूर्व समय में आशुलिपि की गति जानने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता था? तो पहले क्या होता था कि जो कंपटीशन होता था आशुलिपि का, उसको किस में मापते थे? तो उसके लिए लोग यूज करते थे स्टॉप वॉच का एक पेज दिया जाता था। और उसमें क्या होता था, पेज के अंदर जो जानकारी होती है वो 5 मिनट 6 मिनट जो भी टाइमर होता था उस घड़ी के अंदर, उस स्टॉप वॉच की मदद से जो है आशुलिपि की गति को मापा जाता था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। सातवां प्रश्न है, हिंदी भाषा में कुल कितनी व्यंजन ध्वनियां होती है? तो हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन ध्वनियां होती हैं, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। आठवां प्रश्न है, ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है ट्रांसलेट करना, यानी कि कन्वर्ट करना। जैसे किसी भाषा को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना, इंग्लिश से उर्दू में, हिंदी से उर्दू में, यानी कि किसी भी 2 लैंग्वेजेस के अंदर किसी कंटेंट को कन्वर्ट करना ट्रांसक्रिप्शन या फिर ट्रांसलेशन कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उसे अनुवाद कहते हैं। नौवां प्रश्न है, आशुलेखक का सबसे महत्वपूर्ण गुण डिक्टेशन लेते समय कौन सा होता है? तो वो होता है श्रवण शक्ति, यानी कि जो आशुलेखक होता है अगर वो ध्यान से सुनता है तभी वो जानकारी को सही तरीके से लिख पाता है। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे आपका सही है, श्रवण शक्ति उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। 10वां प्रश्न है, ज्यामितीय चिन्हों से तीव्र गति से लिखने की कला क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं आशुलिपि, यानी कि स्टेनोग्राफी, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है, जिसमें हम तीव्र गति से किसी भी जानकारी को लिखते हैं। किसकी मदद से? ज्यामितीय चिन्हों यानी कि ज्योमेट्रिकल सिंबल्स की मदद से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जो हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।